भगवान शिव के मंदिर की यह अविश्वसनीय कहानी जानेंगे हम आज की वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल में धूमाकोट नाम की एक छोटी सी जगह है जो भगवान शिव के तीर्थ के रूप में मशहूर है। आसपास के सभी गांव के लोग वहां भगवान शिव की पूजा के लिए आते थे। इस जगह की खासियत ये थी कि यहाँ प्राकृतिक रूप से गंगा नदी की धारा बहती थी और पहाड़ के रास्ते शिव जी की मूर्ति पर जाकर गिरती थी। इसे भगवान शिव का चमत्कार मानकर भक्तों ने यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया जहाँ भक्त श्रद्धा से पूजा करने आते थे। आसपास के गांव का कोई भी बड़ा अवसर या त्योहार इसके बिना पूरा नहीं होता था। ऊपर से लगातार पानी गिरते रहने के बावजूद न मूर्ति को कुछ नुकसान पहुंचा न मंदिर को। इस गांव में 2 मिस्त्री रहते थे जिन्हें मंदिर में रंग रोगन और मरम्मत का काम दिया गया था, जिससे ये शिवरात्रि के समय बिल्कुल नया मंदिर लगने लगा। दोनों मिस्त्री जानते थे कि काम धर्मार्थ में किया जा रहा है, इसलिए इसमें ज्यादा मुनाफा कमाने का अवसर नहीं है। इसलिए उन्होंने पैसा कमाने के लिए मंदिर की मरम्मत के लिए आए सामान में मिलावट कर दी और घटिया सामान के साथ काम शुरू कर दिया। मंदिर की मरम्मत पूरी भी नहीं हुई थी कि मंदिर का एक हिस्सा ढुकलने लगा। गांव वाले ने जब ये देखा कि मंदिर का एक हिस्सा गिरने वाला है तो उन्होंने मिस्त्री से पूछा कि आखिर ये कैसे हो गया, कि जो आज तक नहीं हुआ वो हो कैसे सकता है, मंदिर का ये हिस्सा गिर कैसे रहा है। मिस्त्रियों ने विश्वास दिलाया कि वो इसे ठीक कर देंगे, कुछ नहीं होगा। पर कुछ ठीक नहीं हुआ। बस जहाँ दरार पड़ी थी उसे परत से ढक दिया गया। मंदिर ऊपर से सजा धजा नजर आता था पर वास्तव में मंदिर में जगह जगह दरार पड़ी थी। फिर आखिरकार शिवरात्रि का दिन भी आया। सब गांव वाले मंदिर की ओर जोरों शोरों से चले जा रहे थे। सब रास्ते में भगवान शिव के गीत गुनगुना रहे थे। मंदिर को बेहद खूबसूरती से सजाया जा रहा था और पंडितों ने मंदिर में पूजा अर्चना शुरू कर दी। तभी सबके होश उड़ गए जब उन्हें भगवान शिव की मूर्ति पर एक काला नाग बैठा देखा। आज से पहले उस नाग को यहाँ किसी ने नहीं देखा था। पंडितों ने नाग को प्रणाम किया और पूजा जारी रखी, पर नाग रेंगता हुआ पूजा की थाली पर बैठ गया और फुफकारने लगा। उसे देख पंडित लोग डर गए और मंदिर के पंडाल से दूर हो गए। जब गांव वालों ने नाग को देखा तो समझ गए कि ये हो ना हो भगवान शिव का नाग है और उन्हीं के आदेश से यहाँ आया है। भगवान शिव के नाग को मनाने के लिए उनकी पूजा हुई। उनके लिए दूध रखा गया, पर नाग था कि फुफकारता रहा और सबको दूर करता रहा। एक भक्त ने कहा कि शायद नाग देवता हमसे नाराज है, हमें कुछ देर के लिए पूजा रोक देनी चाहिए। जब नाग देवता शांत होकर चले जाए तब हम पूजा दोबारा शुरू करेंगे, तब तक हम चट्टानों पर प्रतीक्षा करते हैं। ये सुनकर मंदिर के सभी भक्त बाहर निकल गए। उनके मंदिर से बाहर निकलते ही मंदिर के कुछ हिस्से धड़ाम से नीचे गिर गए। चारों तरफ लोग इधर उधर भागने लगे। हर तरफ धूल और मलबा बिखरा था, पर धूल के बीच से सबने एक अविश्वसनीय मंजर देखा। भगवान शिव के ऊपर गिरने वाले मलबे को अपने कंधे पर उठाकर एक विशालकाय आदमी भगवान शिव की मूर्ति की रक्षा कर रहा था। टूटे हुए मलबे का कोई हिस्सा उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह व्यक्ति यहाँ कैसे और कब आया, और क्यों इतनी बड़ी इमारत से निकले टुकड़े इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। मलबा थम गया और व्यक्ति नीचे आया। उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनका त्रिशूल लेकर मिस्त्रियों के पास पहुंचा। वहां से वो दोनों को खींचता हुआ मंदिर में लाया और उनकी असलियत सबको बताई। मिस्त्रियों को असलियत जानकर सबने उन्हें खूब लताड़ा और गांव से बाहर निकाल दिया। सबने मिलकर मलबा साफ किया। ये देखकर सबके होश उड़ गए कि मलबे के नीचे रखा भगवान की पूजा का सामान अभी तक सलामत था। इससे पहले कि गांव वाले दिव्य पुरुष के बारे में कुछ जानते, वो वापस नाग के रूप में आ गया। जिसे वो दिव्य पुरुष समझ रहे थे वो वास्तव में एक इच्छाधारी नाग निकला जो भगवान शिव की प्रेरणा से आया था। वो नाग बनकर वापस भगवान शिव के गले में सुशोभित हो गया और तब से मंदिर में वो नाग अक्सर इसी तरह नजर आता है। भगवान शिव के मंदिर में हुए इस महान चमत्कार का साक्षी पूरा गाँव बना। सबने महादेव के नाम का जय घोष किया और पूरी भक्ति के साथ भगवान शिव की उपासना की।